राज्यसभा सदस्यों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आईसीएमआर के महानिदेशक, केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य सचिव, साथ ही रक्षा अनुसंधान सचिव के साथ व्यापक चर्चा की गई। सभापति ने सदस्यों की यात्रा संबंधी कठिनाइयों पर भी विचार विमर्श किया। विस्तृत चर्चा के बाद सभापति ने किसी भी तरह के जोखिम से बचने के लिए संसद के सभी सदस्यों के कोविड परीक्षण की बात कही। मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों की स्वास्थ्य सुरक्षा बिंदुओं और परेशानी मुक्त यात्रा पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। सभापति ने सत्र के बाद अपने अपने क्षेत्रों में जाने वाले सांसदों के क्वारंटीन संबंधित प्रोटोकॉल के बारे में अधिकारियों से विचार विमर्श किया, जिसमें गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सांसदों की यात्रा को बिना किसी कठिनाई के सुनिश्चित करने के लिए राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के साथ बात की जाएगी। संभावित संक्रमण के किसी भी जोखिम से बचने के लिए सांसदों के परिवार के सदस्यों, ड्राइवरों समेत अन्य कार्मिक कर्मचारियों को भी कोविड-19 का परीक्षण करवाने की सलाह दी गई। साथ ही सचिवालय के सभी कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और सदन की कार्यवाही को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों को भी कोविड का परीक्षण कराने की बात कही गई है, जिसके बाद आईसीएमआर को सभी के कोविड परीक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। गृह सचिव ने यह भी सुझाव दिया कि संसद सत्र शुरू होने के 72 घंटों के भीतर परीक्षण करवा लेना चाहिए और दिल्ली आने के बाद अगर वो कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो खुद को क्वारंटीन रखना चाहिए। साथ ही अगर सत्र के दौरान कोई सदस्य कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको सदन में उपस्थित नहीं होना चाहिए। बैठक में आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने स्पष्ट किया कि 12 घंटे तक लगातार मास्क पहनना बिल्कुल सुरक्षित है। उन्होंने कहा, हालांकि राज्यसभा कक्ष और दीर्घाओं में बैठने की व्यवस्था को शारीरिक दूरी के मानदंड के अनुरूप बनाया गया है, लेकिन सदस्यों को फिर भी एहतियात बरतनी होगी। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सुझाव दिया कि सामने सामने की बातचीत से बचने के लिए दोनों सदनों की कक्षाओं में संसद सदस्यों की आवाजाही को एक तरफा बनाया जा सकता है। राज्यसभा सभापति ने सचिवालय के अधिकारियों को लोकसभा सचिवालय के परामर्श से संसद भवन परिसर में लोगों की न्यूनतम आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि संसद के सेंट्रल हॉल में प्रवेश राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों तक सीमित होना चाहिए और वो भी तब जब सदन में सत्र हो। बैठक में डीआरडीओ के सचिव डॉक्टर सतीश रेड्डी ने डीआरडीओ की ओर से दी जाने वाली स्वच्छता सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा संभाले जाने वाले विभिन्न संसदीय पत्रों को सैनिटाइज करने के लिए खास तौर पर तैयार पैराबैग्नी बक्से का प्रावधान शामिल है। साथ ही सदस्यों की कारों और अन्य वस्तुओं को भी सैनिटाइज करवाया जाएगा। डीआरडीओ सभी सांसदों को मल्टी यूटिलिटी कोविड किट भी प्रदान करेगा और अन्य सुरक्षा उपकरण शामिल है। साथ ही सभापति के दोनों तरफ खड़े मार्शल को फेस शील्ड पहनने की सलाह दी गई है।